जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, ये है ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज के दिन पड़ रही है। 8 मई को ज्येष्ठ माह का दूसरा प्रदोष व्रत रखा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत के दिन अगर व्रत रखे हो या ना रखे हो, लेकिन इस दिन रवि प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी फल माना जाता है। रविवार की शाम के समय शिव पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसे में सुबह या शाम में रवि प्रदोष व्रत की कथा का पाठ आप कर सकते हैं अथवा सुन सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रवि प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करने से भगवान शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो प्रदोष व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट किसी तरह पालती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी घर को लौट रही थी, तो उसी समय एक लड़का घायल अवस्था में उसे कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी ने दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विद्रभ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लेकर आई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दो। वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शिव शंकर की पूजा पाठ भी किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विद्रभ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके दिन बदले, वैसे ही भगवान शिव शंकर अपने भक्तों के दिन को अवश्य फेरते हैं। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत होकर प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी के शक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उन्हें आशीर्वाद भी दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसन पर विराजमान हो गए और फिर सूत जी बोले, आप सभी शिव जी के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, सो आप सभी ध्यान से सुने। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके एक ही पुत्र रत्न था। कुछ ही समय बाद है वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वो कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने माता पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच होकर कहा, इसमें मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चारों ने अपने साथियों से कहा, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चारों ने उस बालक को जाने दे दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद वृक्ष के पास आ पहुंचे और बालक को चोर समझकर उसे बंदी बनाकर राजा के पास लेकर गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर को नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता होने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर ली।
उसी रात भगवान शिव शंकर उस राजा के स्वप्न में आकर आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राजपाट वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारी बातें सुनने के बाद राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि उनके जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो। भगवान शिव शंकर की कृपा से ब्राह्मण का परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उनके जीवन में खुशहाली आती है। भगवान शिव शंकर तो बहुत भोले भाले हैं, उनकी कृपा अगर हम पर बन जाए तो उनका बेड़ा पार है। बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप सभी को रवि प्रदोष व्रत की कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दिया करिए दोस्तों। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।